चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सेल टर्जिडिटी इज कॉज्ड बाय डैश. तो हमें क्या बताना है मेन क्वेश्चन में कि सेल टर्जिडिटी किसकी वजह से होती है. तो की कॉन्सेप्ट हमारा पहले तो क्वेश्चन का क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सेल टर्जिडिटी क्या होता है. सेल टर्जिडिटी, सेल टर्जिडिटी या टर्जिडिटी ऑफ अ सेल एक ऐसी स्टेट है वेयर द सेल कैन नॉट अकोमोडेट एनी मोर वाटर. एक ऐसी स्टेट हो जाती है जहाँ पे और ज्यादा पानी जो है, कुछ जो सेल है वो ले नहीं पाता, अकोमोडेट नहीं कर पाता एनी मोर वाटर. ऐसा क्यों? एंड इट इज फुली डिसेंडेड एनी मोर वाटर. और ये क्या होता है, ये फुली डिस्टेंडेड होता है. ठीक है. और ये तब कब होता है बच्चों, अगर जो सराउंडिंग मीडियम हैज हायर वाटर कंसेंट्रेशन. ये तब होता है जब सराउंडिंग जो मीडियम होता है, सराउंडिंग मीडियम, उसमें उसमें क्या होता है, हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन होता है. वाटर कॉन्सेंट्रेशन. then the cell the water will be gained by the cell by osmosis. ठीक है. जब ऐसा होता है then the water will be gained by the cell by osmosis, by the cell by osmosis. समझ लेते हैं फिर से. सेल टर्जिडिटी तब होती है जब सेल जो है और पानी अकोमोडेट नहीं कर सकता, फुली डिस्टेंडेड होता है. ये तब होता है जो सराउंडिंग मीडियम जो होता है उसका हायर वाटर कंसेंट्रेशन होता है देन द सेल. और तब क्या होता है, जो वाटर है विल बी गेन्ड बाय द सेल. वाटर अब सेल में जाएगा एंड ये जो मूवमेंट होता है वाटर का बाहर से अंदर, ठीक है, आउटसाइड से जो इनसाइड, इसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस. अब हम बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं कि वो क्यों गलत हो गए. जब भी हमने एंडोस्मोसिस समझ लिया, एंडोस्मोसिस का मतलब क्या है, आउटर से इनर में मूवमेंट हो रहा है, तो ये हो गया एंडोस्मोसिस. ठीक है. अभी हम लोग जब भी सेकेंड ऑप्शन देखते हैं तो बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, प्लाज्मोलिसिस. प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, ये श्रिंकिंग होता है प्रोटोप्लाज्म का. यहाँ पे श्रिंकिंग होता है. श्रिंकिंग क्यों हो रहा होता है प्रोटोप्लाज्म का? श्रिंकिंग होने का रीजन ये होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है. लॉस ऑफ वाटर. और ये जो लॉस ऑफ वाटर है ये होता किस वजह से, ये होता है बिकॉज ऑफ एग्जॉस्मोसिस. एग्जॉस्मोसिस क्यों होता है बच्चों? यहाँ पे जो ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन होता है ना, वो अंदर ज्यादा होता है बाहर के मुकाबले, तो मूवमेंट बाहर हो जाता है, तब क्या है, ऐसा हो जाता है. एंड एग्जॉस्मोसिस कब होता है? एग्जॉस्मोसिस होता है जब सेल को हम हाइपरटोनिक में रखते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं. वही हमारा जो एग्जॉस्मोसिस है वो कब होता है, उसके जस्ट ऑपोजिट में हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा, एंडोस्मोसिस होता है इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन. ठीक है. हमने समझ लिया एग्जॉस्मोसिस क्यों नहीं होगा, क्योंकि एग्जॉस्मोसिस में श्रिंकिंग हो जाती है, मूवमेंट जो है अंदर से बाहर होता है. एक बार फिर से लेट मी राइट इट फॉर यू. एग्जॉस्मोसिस में मूवमेंट क्या होता है, इनर से आउटसाइड होता है. ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन क्यों का, क्योंकि फर्क है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी डी. हमारा डिफ्यूजन भी गलत है, एग्जॉस्मोसिस प्लाज्मोलिसिस भी गलत है. इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, एंडोस्मोसिस. एंडोस्मोसिस द फाइनल आंसर. भाई डिफ्यूजन की अगर हम बात करते हैं ना तो बच्चों, तो डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है, डिफ्यूजन में जो है मूवमेंट होता है थ्रू अ सेमी परमिएबल बैरियर. सेमी परमिएबल बैरियर से होता है. एंड यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में, तो ये भी गलत हो जाएगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.